आज इस मंच पर उपस्थित मेरे साथ संसद में मेरे साथी, प्रखर वक्ता, अपनी क्षमता में अपने आप में एक इतिहासकार मेरे भाई सुधांशु त्रिवेदी जी, मंच पर आसीन पत्रकार जगत के जगमगाते हुए सितारे, जाने माने हमारे विराट भारत के इतिहास में लुप्त ऐसे बलिदानकारी लोगों के इतिहास को जागरूक करने के लिए सदैव प्रयत्नशील है। और स्वयं एक मराठा, मेरे अपने उदय माहुरकर साहेब, मंच पर आसीन जिनके साथ पिछले 1.5-2 माह में भारत के इतिहास को जागरूक करने के लिए एक दिल के गहराइयों से संबंध बना है। आदरणीय भारत भूषण जी, और हमारे इस संगोष्ठी के नींव मराठा प्रबोधन की हम बात करें, राष्ट्र भर में मराठा इतिहास को जागरूक करने की हम बात करें, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की हम बात करें, इस मंच पर उपस्थित मेरे साथ वैभव दांगे साहेब और मेरे सामने उपस्थित देश के इतिहास, देश की संस्कृति और देश की विरासत को जागरूक रखने के लिए हमारे सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। 10 फरवरी 1771 252 वर्ष पूर्व की ये तिथि भारत की प्राचीन इतिहास, भारत की विरासत, भारत की वर्तमान की काल और भारत के भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस सदैव रहेगा। वो तारीख एक ऐसी तारीख है जो शायद हमारी भारत माता की हजारों वर्ष पुरानी इतिहास, भारत माता की एकता और अखंडता कायम रखने के लिए सबसे बड़ी परीक्षा के दिनों में से एक है। मेरे स्वयं के लिए यह दिवस एक भावनात्मक दिवस है। भारत के नागरिक होने के नाते
भारत के स्वर्णिम इतिहास, भारत की इस पूंजी की विरासत को अगर हम देखें तो हर भारतीय नागरिक के लिए यह दिवस एक गर्व का दिवस जरूर है। और वह दिन जो 2 दिन पूर्व था, आज इस मंच पर छत्रपति शिवाजी महाराज को हम नमन करते हैं। एक एक वीर योद्धा जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हिंदवी स्वराज का सपना पिरोया था, अपनी जीवन की आहुति दी, अपनी जीवन का बलिदान दिया, उनको हम नमन करते हैं। और उसी के साथ जैसे आज भारत भूषण जी ने कहा, महाजी महाराज की पुण्यतिथि है, तो महाजी महाराज को भी हम नमन करते हैं। आज इस वीडियो पर हमने देखा लाल किले का वो दृश्य, लाल किले की एक एक ईंट, मेरे भाई और बहनों, एक एक ईंट का वो लाल रंग, वो पत्थरों का रंग नहीं है, वो रंग हर भारत माता के सपूत का रंग है, जिसने अपने जीवन का बलिदान दिया इस भारत माता की अखंडता बनाए रखने के लिए। और जब भी वो हम रंग देखते हैं तो उन शहीदों और उन बलिदानकारियों का हमें स्मरण करके नमन करना चाहिए। उनकी शौर्य का प्रतीक है। और हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि वीर कभी मरते नहीं, सब सदैव अमर रहते हैं। महाजी महाराज द्वारा रचा गया हुआ इतिहास अमर रहे। दिल्ली के विकास और प्रगति में उनका योगदान अमर रहे। और भारत के वर्तमान में भी और भारत के भविष्य में भी उनका योगदान अमर रहे। उनके पुण्यतिथि पर यही कामना हम करते हैं। ये कहानी सत्रह 1761 पानीपत की तीसरी युद्ध से शुरुआत नहीं हुई। भारत भूषण जी जब बोल रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मराठा साम्राज्य का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज से, संभाजी महाराज से, बाजीराव पेशवा से, माधवराव पेशवा तक, महाजी महाराज तक, दत्ताजी महाराज तक, मराठाओं के वीर सरदार होलकर तक एक बलिदानकारियों का इतिहास है। हिंदवी स्वराज का भगवा झंडा का इतिहास है। भारत माता की माटी को छूकर तिलक लगाने का एक इतिहास है। और यह कहानी 1761 में नहीं शुरू हुई। ये कहानी शुरू हुई 1758 में। 1758 में जब
पेशावर और लाहौर पर एक साधारण मराठा फौजदार ने मराठा भगवा झंडा गाड़ के रखा था। उस मराठा फौजदार का नाम साबाजी सिंधिया था। महाजी महाराज के भाई के रूप में उन्होंने वहां झंडा गाड़ के रखा था। उस जमाने में पेशावर जीते थे। और जब वो सूचना अहमद शाह अब्दाली को मिली अफगानिस्तान में, वो शाह उत्तेजित हुआ। हिम्मत कैसी ये मराठाओं की। और तब अहमद शाह अब्दाली ने निर्णय लिया कि बदले में अपनी पूरी 10 लाख फौज के साथ मैं भारत की तरफ निकलूंगा। दाएं तरफ बाएं तरफ कत्लेआम किया। पंजाब में सिखों के साथ नरसंहार किया। दरबार साहिब पर आक्रमण किया। और उस समय भी अगर सिखों के साथ कोई खड़ा था तो मराठाओं की फौज खड़ी थी। 10 लाख 15 लाख की फौज लेकर अफगानिस्तान का शाह भारत के हृदय की तरफ प्रस्थान कर रहा था। लेकिन जब वो पानीपत पहुंचा तो सदाशिव भाव के नेतृत्व में मराठाओं का फौज ने उस शाह के फौज को चट्टान की तरह रोक के थमा दिया। एक लाख की फौज सदाशिव भाव की और वो फौज भी निकली थी जैसे भारत भूषण जी ने कहा, जब सूचना मिली थी कि जिस बर्बरता के साथ दत्ताजी महाराज का कत्ल नजीबुद्दौला ने किया था बुरारी घाट में, हां मराठा परास्त हुए पानीपत की लड़ाई में। 1 लाख की फौज और 15 लाख की फौज के बीच में घमासान लड़ाई हुई। हर हर महादेव की गूंज के साथ एक एक मराठा फौज के सिपाही ने अपने जीवन की बलिदान दी इस भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। और मुझे गर्व है कि मेरे परिवार के 16 द्वीप, आज ये द्वीप हमने प्रज्वलित किए हैं। सिंधिया परिवार के 16 द्वीप उस पानीपत की तीसरी लड़ाई में बुझ गए थे। 16 परिवार के सदस्यों के सिर काटे गए, बर्छों पे डालकर परेड किया गया। शायद अब्दाली भूल गए कि मराठाओं को तो परास्त उस पानीपत की लड़ाई में किया, लेकिन एक योद्धा महाजी सिंधिया को उस लड़ाई में दोबारा जन्म मिला जिसके आधार पर अहमद शाह अब्दाली की भविष्य को साफ करके महाजी सिंधिया ने छोड़ दिया था।
और बहुत कम लोगों को मालूम है। इस वीडियो में भी दिखाया गया। आप महाजी महाराज के चित्र को देखोगे तो सदैव जहां वो बैठे हैं, हर चित्र में देखोगे आप कि उनके पैर पे एक तकिया है। क्यों? उस पानीपत की लड़ाई में मेरे भाई और बहनों, महाजी सिंधिया बच तो गए, पर उस लड़ाई में उनकी एक पैर कट गई थी, एक विकलांग के रूप में बचे थे। जिंदगी भर एक पैर पर हर विदेशी ताकत की सामना अगर किसी ने की, इस भारत माता ने, तो भारत माता में महाजी सिंधिया विकलांग एक पैर से उन्होंने लड़ाई लड़ी हर विदेशी ताकत के साथ। 1761 और महाजी महाराज की शुरुआत रणभूमि में 1761 में शुरू नहीं हुई। 12 साल की उम्र में निजाम के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए उनको बेरूर भेजा गया था। तो जो व्यक्ति बचपन से योद्धा होता है, वो व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता। पुरानी कहावत है कि एक पैर पर महाजी सिंधिया ने अरब सागर से हिमालय तक भारत को नाप के रखा था। और हमारी संस्कृति में पुरानी कहावत है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। 1761 के बाद 10 वर्ष के अंदर जिस मराठा साम्राज्य की 1 लाख की सेना पराजित हुई, 16 परिवार के सदस्य समाप्त हो चुके, स्वयं विकलांग हो चुके, लेकिन 10 साल के अंदर अपनी मां, अपनी पत्नी के जेवर को बेचकर नया फौज दोबारा खड़ा करके एक पैर के विकलांग महाजी सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना, हिंदवी स्वराज की नागशानी ध्वज को दिल्ली के किले में गाड़ के रख दिया। शायद विश्व के इतिहास में बहुत बिरले ऐसे कहानी होंगे जहां सब कुछ हार कर भी मन नहीं हारा, शौर्य नहीं हारा। और जो दत्ता जी महाराज की सोच थी, उनकी कथन थी, कमर में गोली, गर्दन पे तलवार, बचेंगे तो लड़ेंगे। उसी सोच और विचारधारा के आधार पर पहली बार दिल्ली पर अगर किसी भी भारतीय शासक ने हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ा था, वो महाजी महाराज थे। देश के इतिहास में, भारत माता के इतिहास में। और आप कल्पना करो, मराठा साम्राज्य उनके नेतृत्व में अटक से कटक,
गुजरात से उत्तर प्रदेश तक ये मराठा साम्राज्य था महाजी महाराज के राज में। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना उन्होंने साकार किया। और जब दिल्ली पर पहली बार इतिहास में एक भारत माता का सपूत ने भारत माता की सुशासन की राज को स्थापित की, तो वो सोच, वो विचारधारा एक साम्राज्य की नहीं थी, एक राज्य की नहीं थी, लेकिन महाजी महाराज ने दिल्ली को अपनी कर्म भूमि भी मानी। और दिल्ली का विकास, दिल्ली की प्रगति अधोसंरचना के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, उनके कार्यकाल में नवीन आधुनिक दिल्ली का निर्माण हुआ। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, चाहे लाल किले की मरम्मत की बात हो, दिल्ली में मंदिरों की जीर्णोद्धार की बात हो, दिल्ली के आसपास सैनिक की छावनियां बसाने की बात हो, दिल्ली शहर के अंदर पानी के लिए नहर स्थापित करने की बात हो, और उनके कार्यकाल में पहली बार दिल्ली के वासियों को यमुना से पानी उपलब्ध करने का कार्य हुआ था। सत्रह सौ 1771 से 1803 तक इस दिल्ली की राजधानी की सेवा सिंधिया राजवंश ने की। 32 वर्ष। और जब टेढ़ी नजर से अंग्रेज भारत के तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो 1782 में करारी शिकस्त अंग्रेजों को महाजी महाराज ने वडगांव की क्रांति में दी, जिस वडगांव की क्रांति में अंग्रेजों को घुटने टेक कर हस्ताक्षर करके माधवराव पेशवा को पूर्ण रिकॉग्निशन देना पड़ा था। ये मराठाओं का इतिहास है। और आजकल मैं सुन रहा हूं बड़ा भारत जोड़ो का अभियान चल रहा था। भारत जोड़ो का अभियान अगर सीखना है उन लोगों को तो इतिहास के पन्ने पलटें, और इतिहास में हिंदुस्तान के पाटिल बुआ शायद महाजी सिंधिया से भी कुछ सीख उन लोगों को मिलेगी। फौजे हिंद उन्होंने स्थापित किया था। हर प्रांत, हर राज्य से लोग उनकी सेना में शामिल थे। और अगर उत्तर भारत में भारत माता की रक्षा उस समय में महाजी महाराज ने न की होती, तो बहुत पहले वो क्षेत्र भी भारतीय साम्राज्य का एक हिस्सा न होता। उनकी सोच विचारधारा केवल एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में नहीं थी। भारत को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से
जोड़ने की उनके मन में एक आशा अभिलाषा थी। पुराने मंदिरों की जीर्णोद्धार मथुरा और वृंदावन में महाजी महाराज ने की, गौशाले बनवाए, बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान है, लेकिन गुजरात के सोमनाथ मंदिर की कहानी भी जिस मोहम्मद गजनी ने आकर सोमनाथ मंदिर को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की थी। सोमनाथ मंदिर के द्वार लाहौर लेके गया था। लाहौर जाकर महाजी महाराज ने सोमनाथ मंदिर के द्वार वापस भारत लेके आए थे। और सोमनाथ मंदिर की जो जीर्णोद्धार उनके द्वारा की गई थी। पुष्कर में मंदिर स्थापित हुए, दरगाह अजमेर शरीफ का जीर्णोद्धार उन्होंने किया। और आज के आधुनिक भारत में कई राज्य हमारे श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का प्रबंधन करते हैं, रक्षा देके, ताकि एक एक श्रद्धालु अपने स्थान पर जाके अपने भगवान की पूजा अर्चना कर पाए। ये उस समय में तैनात किया गया था। चाहे काशी हो, प्रयाग हो, गया हो, भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक हमारे श्रद्धालुओं को एक एक स्थान पर पहुंचाने का काम मराठा साम्राज्य में किया गया। जहां तक हम मिलिट्री की बात करें, उनके जमाने में मिलिट्री की आधुनिकता, वॉरफेयर की टेक्निक और एक आत्मनिर्भर भारत की सोच भी, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि उस जमाने में 250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व जब भारत में, जैसे ये फिल्म में देखा हमने, तलवार, ढाल और बर्छे के साथ लड़ाई लड़ी जाती थी, मराठा सेना को आधुनिक बनाने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तलवार और ढाल और बर्छे से बंदूक और तोप में परिवर्तित करने का काम सेना का महाजी महाराज ने किया था। और आगरा में आत्मनिर्भर भारत, आगरा में एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेंटर तोपों के लिए 250 वर्ष पूर्व स्थापित किया था। उस समय में मुगलों के साथ हमारी लड़ाई थी, अफगानों के साथ हमारी लड़ाई थी, अंग्रेजों के साथ हमारी लड़ाई थी। लड़ाई एक फ्रंट पर नहीं, तीन फ्रंट पर लड़ाई चल रही थी। और जो मिलिट्री जीनियस महाजी महाराज थे, आप सोचो उस जमाने में ना ईमेल, ना इंटरनेट, ना ये डब्बा, ना व्हाट्सएप, ना एसएमएस, ना गूगल, उस जमाने में जो विचारधारा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो जब अंग्रेज प्रस्थान कर रहे थे भारत की तरफ,
तो फ्रेंच और पोर्चुगीज जनरल्स को लाकर मराठा सेना में स्थापित महाजी महाराज ने किया था। नई टेक्निक आई, नई विचारधारा आई, आधुनिकता आई। ये उनकी दूरगामी सोच, उनकी दूरदर्शिता, और इसलिए आज भी आप देखो, छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जब भारत माता की शान और पहचान चलती है, पूरी दुनिया में एक ही घुड़सवारी कैवलरी बची है, वो कहां है? भारत माता में 61st कैवलरी। और 61st कैवलरी की कॉम्पोजिशन क्या है? ग्वालियर के मराठा लैंसर्स आज भी 61st कैवलरी के कॉम्पोजिशन में है। और इसलिए हेनरी जॉर्ज कीनी ने कहा था, जैसे अभी भारत भूषण जी ने कहा, कि एशिया भर के जननायकों में कोई भी ऐसा नाम नहीं जो महाजी सिंधिया की बराबरी कर सके। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। मैं नतमस्तक हूं जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनकी विचारधारा है कि भारत के ऐसे गौरवशाली इतिहास में जो वीरों बलिदानों ने अपनी जीवन की आहुति दी इस भारत माता की संरक्षण करने के लिए, इस भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, जो इतिहास के पन्ने में लुप्त हैं, उन्हें उजागर करके हमें आगे लाना होगा, हमारे नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए। और वीर विनायक दामोदर सावरकर साहब ने कहा है, हमारे आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने कहा है उनके लेखन में, उनके वाचन में महाजी महाराज के बारे में, और मैं कोट करता हूं कि हिंदुस्तानी ताकत को पुनः स्थापित करने वाले सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र गौरव महायोद्धा महाजी सिंधिया थे। तो आज उनके पुण्यतिथि के दिवस पर उन्हें नमन करते हैं। भारत के एक ऐसे सपूत को हम नमन करते हैं जो कभी उन्होंने अपने बारे में न सोचा हो, लेकिन भारत की एकता और अखंडता, भारत की विकास और प्रगति के बारे में सोचा हो। और इन पंक्तियों से मैं अंत करना चाहता हूं जो महाजी महाराज को समर्पित हैं। दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, रणवीर शूर सरकार धनी। दिल्ली लाहौर तक फतेह किया, रणवीर शूर सरकार धनी। महाराज बनके भी रहे पाटिल, महाराज बनके भी रहे पाटिल, सिंधिया जनसेवक सरकार धनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।